आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान की सुनवाई के दौरान बवाल मच गया। आपको बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील से सवाल किए तो उस वकील की बोलती ही बंद हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, आज चुनाव आयोग के चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आज तो जवाब देना ही होगा और अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो चुनाव आयोग से जाकर उस अधिकारी को बुलाकर लाइए जो ईवीएम और वीवीपैट के सवालों के जवाब दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ कि जज साहब ने वकील को आदेश दिया और कहा उस चुनाव अधिकारी को बुलाकर लाओ जो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप के जवाब दे सके। लेकिन चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी इतनी अहम सुनवाई में मौजूद नहीं था। अब तत्काल प्रभाव रूप से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चुनाव अधिकारियों को बुलवाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि जस्टिस खन्ना के किन सवालों ने बवाल मचा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर क्या फैसला लिया, आपको विस्तार से बताने वाला हूं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की, जिसमें लिखा है ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 18 अप्रैल को पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान को लेकर सुनवाई की, तो उस दौरान सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज यानी 24 अप्रैल को उम्मीद ये की जा रही थी कि फैसला तुरंत सामने निकल कर आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। दलीलें पेश करने लगे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना सवाल करने लगे और जैसे ही सवाल होने लगे चुनाव आयोग का अधिकारी घबरा गया, क्योंकि उसे तो उम्मीद ही नहीं थी। उसे लग रहा था आज फाइनल फैसला निकलकर सामने आएगा, लेकिन फैसला नहीं आया। सवाल जवाब हुए, तो क्या सवाल जवाब हुए, कैसे चुनाव आयोग के वकील की कोर्ट में बोलती बंद हो गई। खबर में भी लिखा है वीवीपैट से निकली पर्ची वोटर को क्यों नहीं दी जा सकती। अब इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, दुरुपयोग हो सकता है। यानी चुनाव आयोग के वकील ने कहा इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं वो हम वोटर्स को नहीं दे सकते। अब सवाल खड़ा होता है, आखिर वोटर्स उस पर्ची का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वोट डालेगा, पर्ची मिलेगी, पर्ची अपने पास रख लेगा, उस पर्ची का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस सवाल पर चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया और जहां जवाब नहीं दे पाया वहीं पर वकील प्रशांत भूषण ने भी सवाल पूछ लिया। इस खबर को दैनिक भास्कर ने भी छापा है। ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, मतदाताओं को पर्ची कटती और बॉक्स में गिरती हुई दिखनी चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की गिनती बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये मतदाताओं के विश्वास का सवाल है, तो विश्वास होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, इसलिए पर्ची कटती हुई नीचे गिरते हुए दिखाई देना चाहिए। मान लीजिए आप हाथ में नहीं देना चाह रहे हो तो जो 7 सेकंड के लिए लाइट जलाते हो उसको और देर के लिए जला दीजिए। इससे मतदाता को ये दिखाई देने लगेगा कि उसने जिसको वोट दिया है उस पर पर्ची प्रिंट हुई है और वो पर्ची कटकर नीचे गिरी है। क्योंकि प्रशांत भूषण ने सवाल ये है कि जिस तरह से 7 सेकंड के लिए लाइट जलाकर पर्ची दिखाई जाती है, इसमें ये लोग बाद में बार बार पर्चियां नहीं छापते हैं, एक ही पर्ची को बार बार दिखाते हैं, जिससे धांधली हो रही है और वोट डालने वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने क्या कहा, ईवीएम स्टैंड अलोन मशीनें हैं, इनमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, वीवीपैट को दोबारा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल काउंटिंग में गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता। मनिंदर सिंह का कहना है अगर आप पर्चियां दे देंगे तो उनको गिना जाएगा, तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ईवीएम वीवीपैट में कभी किसी तरह की गलती नहीं हो सकती। आपको याद होगा 18 अप्रैल को खबर आई थी कि केरल के मॉक पोल में हुआ तो 4 ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई और भारतीय जनता पार्टी के ईवीएम में वोट ज़्यादा निकले। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जब भी कोई गड़बड़ी होती है, ईवीएम में धांधली की खबर सामने आती है, उसमें हमेशा बीजेपी के ही वोट ज़्यादा निकलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता जब विपक्ष को ज़्यादा वोट मिल जाएं। इसमें दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। जब प्रशांत भूषण बोले तो जस्टिस खन्ना ने भी सवाल उठाए। आपको बता दूं, एक के बाद एक चुनाव आयोग के वकील से सवाल पूछे, इसके बाद वकील साहब की बोलती बंद हो गई। क्या सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिए।
इस खबर को एबीपी न्यूज ने भी छापा है। सुप्रीम कोर्ट ऑन ईवीएम वीवीपैट, आप डाटा कितने दिन सुरक्षित रखते हैं। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं। खबर में आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 24 अप्रैल को ईवीएम वीवीपैट मामले में चुनाव आयोग के कुछ और स्पष्टता मांगी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से अदालत ने दोपहर 2 बजे जवाब देने को कहा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल यूनिट में होता है या वीवीपैट में। माइक्रो कंट्रोलर वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है या उसे दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पास सिंबल लोडिंग यूनिट कितने हैं। आप डाटा 30 दिन सुरक्षित रखते हैं या फिर 45 दिन। और ईवीएम की कितनी यूनिट की क्या एक साथ सीलिंग होती है। ये कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को अलग रखा जाता है। जस्टिस खन्ना ने एक के बाद एक धड़ाधड़ सवाल किए। उम्मीद थी 10 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा, लेकिन आप देख सकते हैं एक के बाद एक सवाल किया गया। एक भी सवाल का जवाब चुनाव आयोग का वकील नहीं दे पाया। बोलती बंद हो गई। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो चुनाव आयोग के उस अधिकारी को बुलाकर लाओ, उस जिम्मेदार आदमी को बुलाकर लाओ जो जवाब दे सकता है। जवाब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग पहले ही फंस चुका है। हाई कोर्ट तक में याचिका दाखिल की गई। जिस तरह से डिजाइन बदल दिया गया, इससे तो चोरी और धांधली आसानी से की जा सकती है। इस पर खबर भी मौजूद है। लाइव लव में लिखा है, डीएमके ने ईवीएम के नए डिजाइन पर सवाल उठाते हुए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। कहा हेरफेर संभव है। खबर में आगे लिखा है, याचिका में कहा गया कि प्रिंटर को बीच में रखने से प्रिंट डाटा को कंट्रोल यूनिट को भेज देगा। इस प्रकार वोट की रिकॉर्डिंग प्रिंटिंग यूनिट पर निर्भर होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी इनपुट सिग्नल प्राप्त होगा। वैलिटिंग यूनिट से प्रिंट का रखरखाव किया जाएगा। इस प्रकार याचिका में कहा गया कि इस तरह के निर्धारण से अखंडता को प्रभावित करने वाले डेटा के भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो इस याचिका में साफ साफ मांग की गई, जिस तरह से ईवीएम वीवीपैट के डिजाइन में बदलाव किया गया, यह गैर कानूनी है। आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, और अगर बदलाव किया गया तो इसमें सिग्नल यूनिट लोडिंग को क्यों जोड़ दिया गया। इससे विश्वास कैसे उत्पन्न होगा। जिसको वोट दिया है उसी की पर्ची छापी गई है। जो सिग्नल लोड हो रहा है उसे तो आप कंट्रोल कर सकते हो। जिसको चाहिए उसको छापिए, जिसको दिखाना है उसको दिखाइए। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसी दलीलें दी गई, कैसे चुनाव आयोग का वकील फंस गया, किस तरह से जज साहब ने आदेश पारित कर दिया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को बुलाओ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है, क्योंकि 18 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा था तो पहले चरण की वोटिंग नहीं हुई थी। अब पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग में आपने देखा, जैसे ही वोटिंग शुरू हुई वैसे ही ईवीएम खराब होने की खबरें सामने निकल कर आने लगी। कई जगह पर ये खबरें आई कि जब विपक्ष को वोट दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष को वोट जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की लाइट जल रही है। वोट सपा को दिया जा रहा है तो पर्ची बीजेपी की निकल रही है। इस तरह की खबरों की बाढ़ आ गई। इसके बाद तो बवाल मच गया। एक मतदाता नाराज हो गया, उसने ईवीएम को तोड़ दिया। कहने लगा हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। इन खबरों से पता चल रहा है ईवीएम और वीवीपैट से जनता का भरोसा उठ रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खबरों को देखता ही है। इन खबरों को देखने के बाद 24 अप्रैल को फैसला सुनाना था, लेकिन अब दलीलें दी जा रही हैं, सवाल किए जा रहे हैं। जब सवाल किया जा रहा है तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इन दलीलों पर, इन सवालों पर आपको क्या लगता है? क्या चुनाव आयोग चुनाव के बीचों बीच सुप्रीम कोर्ट में फंसने वाला है? और क्या ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान का फैसला सामने निकल कर आने वाला है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।